श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है उसका प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। यहाँ पे इस प्रश्न में विडंबना शब्द आया है। विडंबना का अर्थ होता है परिहास या हंसी। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि किस विडंबना, किस परिहास की बात लेखक करते हैं और उस परिहास का स्वरूप क्या है। तो इसका उत्तर है, आज भी हमारे समाज में जातिवाद के पोषकों एवं समर्थकों की कमी नहीं है। लेखक इसी विडंबना की बात करते हैं और इसका स्वरूप यह है कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन हो जाता है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, जातिवाद के पोषक, पोषक का अर्थ होता है पालने वाले या मानने वाले, उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। इसका उत्तर है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में दो तर्क देते हैं। पहला है कार्य कुशलता के लिए, दूसरा तर्क वे देते हैं जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। यहाँ पर कार्य कुशलता का अर्थ है जाति के अनुसार तय कार्य को जाति विशेष के लोग ही ठीक से कर सकते हैं। जैसे ब्राह्मण पूजा पाठ में, वैश्य व्यापार में, शूद्र सेवा कार्य में कुशल होते हैं, ऐसा उनका मानना है। और इसी सोच के कारण जाति प्रथा को श्रम का दूसरा रूप माना गया है। अर्थात जिस जाति के जो लोग हैं उनका जो कार्य है, जैसे कि यहाँ पे हम इसको ऐसे कह सकते हैं इनके अनुसार कि ब्राह्मण पूजा पाठ कराते हैं, तो इससे हम पलट के ऐसे कह सकते हैं कि जो पूजा पाठ कराते हैं वे ब्राह्मण हैं। आगे है अगला प्रश्न, अब जातिवाद के पक्ष में दिए तर्कों पर लेखक की क्या आपत्तियां हैं। उत्तर है, पहले तर्क में जातिवाद के समर्थक अपने संकीर्ण विचार का परिचय देते हुए कहते हैं कि जाति प्रथा कार्य कुशलता के लिए आवश्यक है। इस पर लेखक कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अभ्यास के द्वारा अपनी योग्यता का विकास कर अपने कार्यों में कुशलता ला सकता है। ये पहले तर्क में लेखक कहते हैं। दूसरा तर्क, जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसके लिए आपत्ति जताते हैं। दूसरे तर्क पर लेखक ने घोर आपत्ति जताते हुए कहा है कि यह प्रथा श्रम विभाजन ही नहीं करती बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है, जो कि स्वाभाविक नहीं है। इसके कारण समाज में ऊंच नीच की भावना बढ़ती है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि लेखक आपत्ति जताते हैं कि यह जाति प्रथा जो है वह समाज में ऊंच नीच की भावना को बढ़ाती है, जो कि सही नहीं है। किसी भी सभ्य समाज में इस तरह देखने को नहीं मिलता है। अगला है चौथा प्रश्न, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है। इसका उत्तर देते हैं और कहते हैं कि यह मनुष्य की योग्यता एवं रुचि की परख किए बिना जन्म से पहले ही उसके कार्य का निर्धारण कर देती है, जो कि स्वाभाविक या उचित नहीं है। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि भारत में बहुत ही बेरोजगारी है, जिसका प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण जाति प्रथा है। वह कैसे? तो इसका उत्तर है, पैतृक पेशा करने की बाध्यता और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पेशा परिवर्तन की अनुमति न देना भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष का अर्थ होता है सामने दिखाई देने वाला, प्रत्यक्ष समस्या बनी हुई है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि पैतृक पेशा करने की बाध्यता, पैतृक पेशा करने की बाध्यता अर्थात जिसका जो कार्य है,
जिस जाति का, जिस वर्ण का जो कार्य है उसे पीढ़ी दर पीढ़ी उस कार्य को किया जा रहा है। तो यह बहुत ही उचित नहीं है, क्योंकि इसमें लोगों की रुचि का ध्यान नहीं दिया जाता है। उसकी योग्यता का विकास बिना किए, उसकी रुचि को बिना देखे उसे बाध्य किया जाता है। जब बच्चा जन्म भी नहीं लेता है उसके पहले ही उसके कार्य निर्धारित कर दिए जाते हैं, जो कि सही नहीं है। उसके बाद लेखक कहते हैं, यह सबसे बड़ी बात है कि पेशा परिवर्तन की अनुमति न मिलना। कभी कभी हम देखते हैं कि औद्योगिक विकास के कारण ऐसा महसूस किया जाता है कि पेशा परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। किसी भी पेशे में यदि परिवार का भरण पोषण न हो रहा हो तो वह पेशा परिवर्तन कर सकता है, लेकिन यह जाति प्रथा इसकी इजाजत नहीं देती है, जिसके कारण समाज में बेरोजगारी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरा प्रस्तुतिकरण अच्छा लगता हो तो और अगला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।